विवेक जी के पास मैं आऊंगी, मैं फिर आती हूँ बाकी लोगों के पास। धीरेन्द्र शास्त्री को अपने 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 शब्दों में और व्यापकता लानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, धीरेन्द्र शास्त्री के शब्द सही हैं, राष्ट्र समर्पित हैं और हर शब्द उनका बेहतर है। ठीक है, उनको और इस दिशा में बढ़ना चाहिए और बढ़ करके उनको यूजीसी जैसे मामलों पर भी टिप्पणी करके कम से कम हिंदुत्व को और इस देश के सनातन को संकलित करके चलना चाहिए। ये सवाल उठ रहा है धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर, वो इसी वजह से हो रहा है कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हिंदू एकजुट हो, कास्ट में ना पड़े, इसका मतलब तो यही है ना कि दलित, ब्राह्मण, पंडित, एससी, एसटी, ओबीसी इसमें ना पड़े, लेकिन दूसरी तरफ जो डायलॉग्स है वो तो दूसरे समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। तो यहां पर मामला फंस चुका है, पेच यही फंसा हुआ है कि धीरेन्द्र शास्त्री आखिर कहना क्या चाहते हैं। उनको दिक्कत जातिवाद से है या उनको दिक्कत विशेष समुदाय से है, यही समझना है। विवेक जी, मैं आती हूँ सर आपके पास, फिर विवेक जी छोटा सा। धीरेन्द्र शास्त्री क्या धीरेन्द्र शास्त्री राष्ट्रवाद पर ही तो बात कर रहे हैं ना। हाँ मैं वही समझूंगी आपसे आगे। बांग्लादेशियों को इस देश में बसा करके और राष्ट्रवाद है क्या? और एक बड़ा समाज उसका समर्थन कर रहा है, ये राष्ट्रवाद है क्या? हाँ ठीक है, मैं आगे समझूंगी। विवेक जी से एक छोटा सा दिक्कत। विवेक जी, बहुत देखिए, मुझे लगता है कि मैंने मंच पर सभी को बड़े धैर्य से सुना और मैं चाहूंगा कि एक शालीन डिबेट और उसका सार अगर निकलना हो, अगर चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ निकल करके आए, तो मुझे लगता है कि मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिएगा। और मैं चाहूंगा, निवेदन करूंगा कि मंच की गरिमा को सभी लोग मर्यादा के साथ बनाए रखें। अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति पूरे मंच से चाहूंगा। देखिए, 1973 के केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता। सबसे पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा। इसी प्रकरण में 1994 में एस बोमई के वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में यह जजमेंट दिया गया है कि धर्मनिरपेक्षता को संविधान का अभिन्न हिस्सा घोषित किया जाए और उसको बाकायदा उस जजमेंट में घोषित किया गया है। पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संशोधन में 1976 के माध्यम से जोड़ा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भारत का स्वरूप जो भारत के संविधान का है, शुरू से धर्मनिरपेक्ष का रहा है।